को फूल और आभूषणों से सजाया गया। न्यूज स्टेट के पास रामलला की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। नवरात्र के पहले दिन रामलला को सुंदर वस्त्र पहनाए गए हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। मूर्ति को फूल और आभूषणों से सजाया गया है। न्यूज स्टेट के पास रामलला की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। भव्य और दिव्य राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने के बाद पहली बार 17 अप्रैल को अयोध्या रामनवमी का त्यौहार मनाने के लिए तैयार है और एक बार फिर से जय श्री राम की गूंज अयोध्या से लेकर पूरी दुनिया में सुनाई देगी। राम की नगरी इस परम उत्सव के लिए सजाई जा रही है और आखिर हो भी क्यों ना, आखिर उस दिन स्वयं भगवान भास्कर खुद अपनी निर्मल किरणों से रामलला का अभिषेक करेंगे और इस भव्य उत्सव का साक्षी बनने के लिए करीब 50 लाख भक्तों के वहां पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। देखिए रिपोर्ट। 500 सालों से था जिसका इंतजार, वो घड़ी आ गई अयोध्या के द्वार। रामलला के सूर्य तिलक की तैयारी दुनिया देखती रह जाएगी सारी। भगवान भास्कर जब करेंगे टीका, स्वर्ग का वैभव भी लगेगा फीका। 22 जनवरी 2024 के दिन जब अयोध्या के भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद रामलला विराजमान हुए थे, तब अयोध्या के वैभव को राम भक्तों के साथ सारी दुनिया भी टकटकी लगाकर निहारती रह गई थी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब अयोध्या पहली बार भव्य और दिव्य रामनवमी मनाने की तैयारी में जुटी है। रामलला के विराजमान होने के बाद पहली बार पड़ने वाली रामनवमी को इतने ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इतना ही नहीं, इस दिन वो पल बेहद खास होगा जब भगवान भास्कर खुद रामलला के ललाट पर तिलक करेंगे। एक बार फिर राम की नगरी राम के उद्घोष से गूंज उठेगी। दुनिया एक बार फिर अयोध्या के परम वैभव का नजारा देखेगी। दुनिया देखेगी सनातन का दम और अयोध्या में इस परम भव्य और दिव्य आयोजन का साक्षी बनने के लिए 50 लाख से ज्यादा राम भक्तों के पहुंचने की संभावना है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस बार अयोध्या में पहली बार रामनवमी मनाई जाएगी। हालांकि देखा जाए तो इस बार रामनवमी को लेकर खास तैयारी है, यानी कि जिस दिन भगवान राम का जन्मोत्सव होगा। चूंकि कहा जा रहा है कि उस दिन कुछ इस तरीके से गर्भगृह में कुछ ऐसा डिजाइन किया जाएगा लेंस के जरिए कि जो सूर्य की किरणें होंगी वो भगवान के ललाट को सुशोभित करेंगे। इस वक्त मेरे साथ राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी महाराज हैं। महाराज जी, एक खास तैयारी है और चूंकि ये तमाम चीजें बाहर आ रही है कि इंजीनियरों की टीम लगाई गई है कि उस दिन 12 बजे सूर्य की किरणें जो होंगी सुशोभित करेंगी भगवान राम को। जी हाँ, ये विशेष बात तो यही है। वैसे प्रतिवर्ष जो कलश स्थापना होकर के और नवग्रह की और सभी ग्रह की पूजा वगैरह होती है, कलश की पूजा होती है, ये कार्य कल से शुरू होगा। और विशेष बात यही है कि भगवान चूंकि सूर्यवंशी हैं, सूर्यवंशी होने के कारण से जिस समय उनके जन्म हुआ था, जो प्रकट हुए थे, उस दिन सूर्य ने 1 महीने तक ही खड़े होकर के देखते रहे। मास दिवस का दिवस भा मर्म न जाने कोई, और उसको कोई भी जान नहीं पाया कि क्यों ऐसा है कि रात ही नहीं हो रही है। तो उसी प्रकार से यह जो हमारे वैज्ञानिक लोग ने कह रहे हैं कि भगवान के लीलार पर वह ऐसा लगा कि सूर्य का उदय जो हो रहा है इनके लीलार से हो रहा है। इस प्रकार के प्रयास कर रहे हैं और यह दृश्य जो है वो बड़ी मनोरम होगी उस दिन, जिस दिन की रामलला का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। 17 तारीख को रामनवमी है। उस दिन भगवान का प्राकट्य 12 बजे होने वाला है। उस समय सूर्य रोशनी का किरण भगवान के मस्तक पर आए, इसलिए वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं। आज उसका टेस्टिंग हो गया और एक दृष्टि से आज सूर्य तिलक का एक मॉकअप ट्रायल पूर्ण हुआ है। चूंकि यह बहुप्रतीक्षित संकल्प पूरा हुआ है, 500 वर्षों तक एक लंबे संघर्ष के बाद में राम मंदिर बना और रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए। उसके बाद की ये प्रथम रामनवमी मनने जा रही है, तो यह उत्साह जो है अत्यधिक है। और ये इसमें चूंकि हमारा जो है नवरात्रि का जो प्रथम दिन होता है वो हिंदू नववर्ष होता है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा
तो विक्रम संवत 2080 का आज अंतिम दिन, समापन दिन है और 2081 की जो है यह का पूर्व संध्या है। तो 2081 विक्रम संवत का जो है तो हम लोग स्वागत कर रहे हैं। रामनवमी से पहले राम मंदिर परिसर से लेकर पूरी अयोध्या नगरी को फूलों और रंगीन रोशनी से दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। 17 अप्रैल को रामनवमी के दिन पूरी अयोध्या दीपक और रंग बिरंगी लाइट से निकलने वाली रोशनी से दिवाली की तरह जगमगा उठेगी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस बार अयोध्या में रामनवमी भव्य, दिव्य और ऐतिहासिक होने जा रही है। खास तौर पर रामलला के लिए वस्त्र तैयार किए जा रहे हैं और इस वक्त मैं भगवत प्रसाद उर्फ पहाड़ी जी के यहाँ हूँ, जो पिछले कई सालों से रामलला के लिए वस्त्र तैयार कर रहे हैं। और देखा जाए तो इस वक्त तैयारियों में जुटे हुए हैं, क्योंकि कल से नवरात्रि शुरू हो रही है और नवरात्रि के दौरान रामलला को जो वस्त्र पहनाए जाएंगे वो बेहद खास होंगे। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो छोटे सरकार यानी कि जो छोटे रामलला हैं उनको जो वस्त्र धारण किए जाने हैं या जो वस्त्र पहनाए जाने हैं उसकी तैयारी इस वक्त भगवत प्रसाद जी कर रहे हैं। भगवत जी, ये वही वस्त्र हैं जो रामलला को नवरात्रि में पहनाए जाएंगे? हाँ, ये हमारे पुश्तैनी काम जो है सन 1985 से हम लोग और हमारे भाई, हमारे बच्चे और रामलला की सेवा हम निरंतर करते हैं। 7 दिन होते हैं, 7 रंग के हिसाब से 7 पोशाक बनते हैं। और हमारे रामलला का जो जन्मोत्सव है अब की बुधवार को दिन पड़ रहा है, लेकिन बुध को देखते हुए भगवान का उत्सव है, प्रकाट उत्सव है। और ये प्रतिष्ठा के बाद पहला उनका जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं लोग, तो पीला ही वस्त्र धारण करेंगे, वैसे बुद्ध है। दरअसल राम की नगरी अयोध्या में रामनवमी मेला 9 दिनों तक चलता है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली रामनवमी पड़ रही है। रामनवमी का मुख्य पर्व चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को राम जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस साल 17 अप्रैल को रामनवमी पड़ रही है। फिलहाल रोजाना 2 से 3 लाख श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। करीब 1 करोड़ राम भक्त रामलला के दरबार में दर्शन पूजन कर चुके हैं। रामनवमी में 50 लाख श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच सकते हैं। पूरे 9 दिनों तक अयोध्या में धार्मिक अनुष्ठानों की धूम मची रहेगी। फिलहाल रामलला का रोजाना भक्त 14 घंटे तक दर्शन कर पाते हैं। उम्मीद है कि रामनवमी के दौरान भक्त 19 से 20 घंटे तक रामलला का दर्शन कर सकेंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को उम्मीद है कि रामनवमी के मौके पर राम मंदिर में विराजमान रामलला के दिव्य स्वरूप का दर्शन करने के लिए देश विदेश से 50 लाख से ज्यादा राम भक्त अयोध्या पहुंचने वाले हैं। रामनवमी पर कितनी जनता आएगी, इसका कोई आकलन करना संभव नहीं है। ये संख्या लाखों होगी। हम एक दिन में 7 लाइनों में दर्शन कराएंगे। अभी तक दर्शन 4 लाइनों में हो रहे हैं। 3 लाइन बढ़ाकर 7 लाइनों में भगवान के दर्शन कराए जाएंगे। पिछले साल रामनवमी के दिन करीब 2,25,000 भक्तों ने अस्थायी मंदिर में रामलला के दर्शन किए थे, जबकि रामनवमी के मौके पर अयोध्या में 25 लाख श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी थी। चंपत राय की माने तो अब की बार अयोध्या में रामनवमी का त्योहार पहले की तुलना में 50 गुना अधिक दिव्य और भव्य तरीके से मनाया जाएगा। रामनवमी पर अयोध्या में एक साथ होली और दिवाली मनाने की तैयारी जारी है। पहली बार जब रामनवमी के दिन रामलला के ललाट पर सूर्य अभिषेक करेंगे। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा की माने तो इसके लिए सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। यह अपील की जा रही है सभी से कि यथासंभव रामनवमी में अपने स्थानों पर भी पूजा अर्चना की व्यवस्था रखें और समय पाकर के आगे दर्शन के लिए अयोध्या धाम पधारें, क्योंकि एक अप्रत्याशित अगर यहाँ पर आ जाएंगे दर्शक श्रद्धालु तो ये स्वाभाविक है कि व्यवस्था जो कानून व्यवस्था है उस पर एक बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ा भार आएगा। रामनवमी के खास मौके पर अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता तैयारी की जा रही है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर है। पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं।
प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस बार अयोध्या में रामनवमी बेहद खास होने वाली है। एक अनुमान के मुताबिक रामनवमी के दौरान 3 दिनों में 25 से 30 लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे। वैसे में देखा जाए तो जो प्रशासन की तैयारी है वो भी शुरू हो गई है। हालांकि रामनवमी की तैयारियों को लेकर अगर हम ट्रस्ट की बात करें और प्रशासन की बात करें तो ट्रस्ट और प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। लेकिन इस बार रामनवमी इसलिए भी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि रामनवमी के दिन यानी कि जिस दिन भगवान राम का जन्म हुआ उस दिन जब सूर्य की किरणें राम मंदिर पर पड़ेंगी तो कुछ इस तरीके से वहां पर लेंस को डिजाइन करके लगाया गया है कि वो किरणें सीधे रामलला के ललाट को सुशोभित करेंगी। और इस वक्त मेरे साथ विहिप के मीडिया प्रभारी शरद शर्मा जी हैं। शरद जी, देखा जाए तो एक बड़ी कह सकते हैं कि तादाद अयोध्या आने